हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम आईएएस सक्सेस स्टोरीज को लेकर एक दूसरे से रूबरू होते हैं। आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी ही युवती की कहानी लेकर आई हूँ जिनके आर्थिक हालात बचपन से ही बेहद खराब थे। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे और उन्हें जो काम करना पड़ता था वो था पशुपालन का, और उन्हें भैंसे चराने के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि एक आईएएस अफसर बनकर एक मिसाल पेश की। आइए जानते हैं कैसे बनाया उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन। आईएएस बनने वाली सी वनमती के माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इरोड में उनका परिवार था और वो पशुपालन का काम करता था। पिता ड्राइवर थे। वनमती का बचपन हमेशा से ही भैंसों पर बैठकर और उन्हें चराकर गुजरा है, लेकिन उनका पढ़ाई के प्रति जो रुझान था वो कभी भी कम नहीं हुआ। वो किसी भी स्थिति में होती थी लेकिन पढ़ना उन्हें बेहद रुचिकर लगता था। ये कह सकते हैं कि उनमें एक जिद थी पढ़ाई करके कुछ बन जाने की। सी वनमती जो कि केरल के इरोड जिले की रहने वाली है, आइए उनकी कहानी के बारे में जानते हैं जो कि वाकई काबिले तारीफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी वनमती केरल के इरोड जिले से ताल्लुक़ रखती हैं और वह एक बेहद ही साधारण परिवार से थी जहां पर पशुओं को पालने का काम होता था और वो भी उनको चारा खिलाती थी। साथ ही साथ जब वो भैंस चराने जाया करती थी तो उन्हें बड़ा मज़ा आया करता था। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उनका मन था कि वो अपनी स्थिति को, अपने परिवार की स्थिति को बिल्कुल बदल दें। सत्यमंगलम कॉलेज में पढ़ने वाली सी वनमती दिखने में एक बेहद साधारण सी लड़की थी, लेकिन वो कितनी मेधावी थी ये कुछ ही लोगों को ज्ञात था। 12वीं के बाद वनमती पर शादी का दबाव पड़ने लगा था क्योंकि उनके माता पिता और उनके परिवार वाले चाहते थे, उनके नाते रिश्तेदार चाहते थे कि सही समय पर ही अगर शादी कर दी जाए तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। इसी दौरान उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती नाम का एक सीरियल देखा था जिसमें नायिका आईएएस ऑफिसर बन जाती है। बस उसके बाद से ही वनमती ने तय कर लिया था कि उनको भी एक आईएएस ऑफिसर ही बनना है। एक मूवी की कहानी ने उनकी जिंदगी की कहानी बदल दी थी। आईएएस की तैयारी शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद उन्होंने अपने घर की मदद करने के लिए एक प्राइवेट बैंक में नौकरी भी कर ली थी। लेकिन वनमती अपना लक्ष्य नहीं भूली थी। उन्हें पता था कि उनका लक्ष्य यूपीएससी के परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। वो जानती थी कि उन्हें एक आईएएस ऑफिसर बनना है ताकि उनके ही नहीं उनके घर के हालात भी सुधर जाएं। इंटरव्यू से ठीक 2 दिन पहले सी वनमती के पिता बहुत बीमार हो गए थे, इतने बीमार कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने पिता की देखभाल करते हुए ही सी वनमती ने इंटरव्यू दिया था। सोचिए दोस्तों, कितना ज़रूरी था वो दिन उनके लिए, कितना महत्व रखता था वो उनके लिए। हालांकि पहली बार में सी वनमती को सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे डटी रही और उन्होंने दूसरी बार भी परीक्षाएं दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आखिरकार 2015 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर ली थी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम कुछ भी ठान लें तो हम किसी भी कीमत पर सफलता ज़रूर हासिल कर लेते हैं, जिस तरीके से आईएएस सी वनमती ने की। तो ये थी उनकी सक्सेस स्टोरी, जिसे जानकर शायद आपको भी थोड़ा सा लगा होगा कि अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशंस में होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हर तरह से अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया और आखिरकार एक आईएएस बन ही गई। तो ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए और देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, और हाँ, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।